dear Hello my dear students, this is Lata. Now let's study with Lata. Students, today we will discuss about maps. Chapter number 4th NCERT book class 6th. इसमें आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ. इसमें आप क्या क्या जानोगे. इसमें डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब एंड इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स एंड मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स एक्सेट्रा. ठीक है. और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें अंडरस्टैंड करोगी. डायरेक्शंस कितने होते हैं, किस तरह के हैं. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. You have learnt in previous chapter about the advantage of a globe. However, globe has limitations as well. इसमें क्या है, प्रीवियस चैप्टर में हम सब ने पढ़ा था ना, आपने पढ़ा था ग्लोब के बहुत सारे एडवांटेजेस होती है, बहुत से फ़ायदे होते हैं. इसके अलावा भी ग्लोब की क्या होते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती है. ठीक है. फ़ायदों के साथ कुछ ना कुछ थोड़े बहुत इनके लिमिटेशंस भी होते हैं. ग्लोब कैन बी यूज़फुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज होल. ग्लोब कहाँ यूज़ होता है, जब हमें पूरे अर्थ का होल रूप में बहुत ज़्यादा ब्रॉड रूप में जानना होता है, पूरे यूनिवर्स के बारे में जानना होता है. ठीक है. बट व्हेन वी वांट to study only a part of the earth as about our country, states, districts, towns and villages, it is of little help. अब क्या है, जब आपको बहुत छोटे लेवल में जानना है, बहुत डीप नॉलेज लेनी है किसके बारे में, जैसे our country, states, district, town, villages, तो आप क्या है, इसमें आप ग्लोब जो है हेल्प नहीं कर सकता उतने डीप तरीके से. इसमें आपका मैप ही वर्क करेगा. ठीक है. मैप ही यूजफुल होगा. इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप्स. अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. एक जो हमारा मैप होता है वो क्या होता है, अर्थ के सरफेस का वन पार्ट होता है फ्लैट सरफेस का. ठीक है. जिसे आप स्केल के द्वारा ड्रॉ करते हो एक पेपर पर. ठीक है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन द राउंड शेप कम्प्लीटली. जो एक राउंड शेप है, ग्लोब है, उसे आप उसको क्या है फ्लैटन्ड वे में शेप में रिप्रेजेंट करना आसान नहीं होता है, ईजी नहीं होता है. We find that maps are useful to us for various purpose. जो हमारा जो मैप होता है तो कई तरह के पर्पस के लिए, वेरियस पर्पस के लिए हेल्पफुल होता है. कैसे? वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड फ्यू फैक्ट्स. जो हमारा मैप होता है स्मॉल एरियाज और छोटे से छोटे फैक्ट को भी हम जानने में मदद करेगा, वो शो करता है, जो कि ग्लोब में पॉसिबल नहीं है. अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक्स. और अनदर तरह का जो मैप होता है तो बहुत सारे मैप्स का कलेक्शन एक जो है फैक्ट्स के रूप में बहुत कलेक्ट करता है, जो कि एक बुक फॉर्म में होता है, जिसे आप एटलस के नाम से भी जानते हो. एटलस आपने यूज़ किया है ना, उसमें क्या होते हैं बहुत सारे मैप्स का ग्रुप जो एक बुक में कलेक्ट किया होता है, जिसे हम एटलस बोलते हैं. Atlases are various sizes, measurement drawn on different scales. जो एटलस होता है वो क्या है, कई उनके जो साइज होते हैं वो अलग होते हैं और डिफरेंट मेजरमेंट के द्वारा ही डिफरेंट स्केल्स पर ये मेज़र किया जाता है. मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन ग्लोब. मैप्स जो होते हैं ग्लोब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन एंड डीप इंफॉर्मेशन हमें देते हैं. ग्लोब पर तो क्या है, बहुत मतलब ब्रॉड एरियाज तक, जैसे इंटरनेशनल लेवल तक, वर्ल्ड लेवल तक का सब कुछ किया होता है. परंतु बहुत छोटे छोटे सिटीज़, टाउन्स के बारे में ग्लोब पर शो नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है, जो कि मैप में पॉसिबल होता है. मैप ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है. ठीक है. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो. ओके. जो मैप्स के हैं ना, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनमें से मेन 3 डिफरेंट टाइप बताए गए हैं. कौन कौन? नंबर 1
फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स। फिजिकल मैप्स में क्या क्या होता है? इसमें मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। जो फिजिकल मैप होता है वो हमारे अर्थ के नेचुरल फीचर्स को दिखाता है, लाइक कौन से? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, ठीक है, जिसे आप रिलीफ मैप के नाम से भी जानते हो। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिलीफ मैप्स, ठीक है। रिलीफ मैप फिजिकल मैप को ही बोलते हैं। सेकंड is political map. Maps showing cities, towns, villages, different countries and states of world with their boundaries are called political maps. Political maps में क्या है? बड़े बड़े सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, डिफरेंट कंट्रीज़, इवन स्टेट्स और वर्ल्ड के क्या है? बाउंड्रीज, जो इंडिया के साथ दूसरी कंट्री की बाउंड्री शेयर की जाती है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे दिखाई जाती है? पॉलिटिकल मैप्स में। उन्हें हम पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। थर्ड, थीमेटिक मैप्स। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज roads, road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forests, industries, etc. इसमें क्या है ना, जो थीमेटिक मैप है ये थीम बेस होते हैं, किसी थीम को बेस मानकर ही ये मैप बनते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें किसी जैसे मान लो रोड है, रोड मैप्स बनाने हैं, रोड के बारे में कितनी इसकी लेंथ होगी, कितना ब्रॉड होगा, इन और बाकी जो रेनफॉल का मेज़रमेंट करने वाले चीज़ें होगी, रेनफॉल से संबंधित रिलेटेड होगी, उसे क्या करेंगे हम। और कुछ फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का कोई पार्ट है तो इंडस्ट्रीज़, जैसे इंडस्ट्रीज़ में कितने एरिया में इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश करने हैं, इन सारी चीज़ों की नॉलेज कहाँ से मिलेगी? थीमेटिक मैप से। इसमें थीमेटिक मैप में हमें ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। सुटेबल टाइटल आर गिवन ऑफ अ बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन मैप्स। इसी तरह इन मैप्स में क्या है ना, थीमेटिक मैप में जो कि बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन और एग्जैक्ट टाइटल के साथ दिया जाता है, उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं ना। देयर आर 3 components of maps. How many components of maps? There are 3 main types. Without these components, we cannot make a map. ठीक है, हम जो है मैप बना ही नहीं पाएंगे। इन जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, ये जो है बहुत एसेंशियल पार्ट्स है, ठीक है, मैप्स के। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, फर्स्ट मेन कंपोनेंट पार्ट। Maps are drawing which reduce the entire word or a part of it to fit on a sheet of a paper. जो मैप होता है ना, डिस्टेंस के माध्यम से एक स्मॉल शीट या पेपर पर जो है होल जो वर्ड का स्मॉल कम किया हुआ, डिडक्ट किया हुआ रूप, हम उसका ड्राइंग होता है, ड्राइंग बनाते उसको कम करके। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स, और हम उन्हें क्या कहते हैं कि स्केल का कम किया हुआ ड्राइंग, मतलब उसी का छोटा सा फॉर्म। बट दीज रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज रियल। इसमें जो डिडक्शन के द्वारा बहुत ही केयरफुली तरीके से हम इन्हें बनाते हैं। इसी वजह से क्या होता है ना, एक जो प्लेस का डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल रियल होता है, ठीक है, रियल हम जान सकते उसकी रियल वहाँ का डिस्टेंस प्लेसेस का। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन अ ग्राउंड। ये कैसे पॉसिबल होता है? जब एक स्मॉल डिस्टेंस को हम पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो एक ग्राउंड का लार्ज डिस्टेंस होता है, स्मॉल उस पे, ठीक है। देयरफॉर ए स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस। इसीलिए हम एक स्केल को चूज करते हैं मैप बनाने के लिए। स्केल इज अ रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल में जो रेशो होता है ना, वो क्या होता है, जो ग्राउंड का जो डिस्टेंस होता है
और जो मैप में जो डिस्टेंस होता है उनके बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस शो करता है स्केल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। सपोज दैट आपका घर है और आपका स्कूल है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना, 10 किलोमीटर। इफ़ यू नो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप, और आपको पता है कि स्केल पर यही 10 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर में शो किया जाता है। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल बी शो 5 किलोमीटर। इसमें क्या हुआ, इसमें फिर इतना है तो 1 किलोमीटर जो मैप में है वो कितना, जो 1 सेंटीमीटर मैप में है वो कितना किलोमीटर होगा, एक्चुअल में वो 5 किलोमीटर, ठीक है। और स्केल पर ये कितना होगा, 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर। स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। स्केल जो है ना मैप के लिए बहुत ही असेंशियल और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप। अगर आपको स्केल का पूरा नॉलेज है, उनके मेज़रमेंट का पूरा नॉलेज है, तो आप 2 प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा मैप पर बहुत अच्छी तरह से आप जान सकते हो। When large area like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. जब आपको large areas जैसे continents या कंट्रीज को शो करना है एक पेपर पे, उस समय आप कौन सा स्केल यूज़ करोगे, स्मॉल स्केल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन मैप शोज 500 किलोमीटर। जो 5 सेंटीमीटर शो किया जाता है ना मैप पर, वो एक्चुअल में कितना किलोमीटर होता है, 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड पर वो इतना होता है। इट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप, इसे ही हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। इसमें आप देखिए, व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और अ टाउन इज़ टू शोन ऑन अ पेपर, देन वी यूज़ अ लार्ज स्केल दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। जब आपको बहुत ही स्मॉल एरियाज लाइक हमारा विलेज है, टाउन है, उसे शो करना है पेपर पर, तब आप कौन सा स्केल यूज़ करोगे, लार्ज स्केल, ठीक है, जिसमें 5 सेंटीमीटर होगा और मैप पर वही कितना होगा, 500 मीटर्स ओनली ऑन ग्राउंड लेवल पे वो कितना होगा, 500 मीटर। इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल मैप, इसे हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। इसमें आप कैसे याद रखोगे स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप में। जो स्मॉल स्केल मैप है उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो है आपके जो यहाँ पे स्मॉल स्केल मैप में जो स्मॉल एरियाज थे उन्हें आप बड़ा बना कर दिखा रहे थे, ठीक है। और लार्ज स्केल मैप में क्या हो रहा था, ऐसा नहीं, जब जो स्मॉल स्केल मैप है ना उसको आप उल्टे तरीके से याद रखना है आपको, ठीक है। स्मॉल स्केल मैप में जो लार्ज एरियाज थे उसे किस तरह दिखाया जाता है, स्मॉल वे में, जिसे आप स्मॉल स्केल मैप करते हैं लार्ज एरियाज को दिखाने के लिए, ठीक है। और जो लार्ज स्केल मैप है उसमें स्मॉल एरियाज को शो किया जाता है, ठीक है। उसे आप जो स्मॉल एरियाज को लार्ज तरीके से दिखाया जाता है ग्राउंड लेवल पे, उसे आप लार्ज स्केल मैप कहते हैं। इसके नेम का उल्टा करना है, स्मॉल स्केल मैप में बड़े एरियाज को छोटा करके और लार्ज स्केल मैप में क्या होगा, लार्ज एरियाज को स्मॉल करके दिखाया जाएगा, ओके। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं ना वो मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं स्मॉल स्केल मैप्स के अलावा, ठीक है, इसके बजाय वो ज़्यादा देते हैं। डायरेक्शंस, मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन एंड द अपर राइट हैंड कॉर्नर. This arrow shows the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out other directions. For example, east, west and north. There are 4 major directions. इसमें क्या बता रहा है, जो हमारे जो डायरेक्शंस है तो कैसे ऊपर एक टॉप पे एन शो डिनोट किया होता है, यहाँ पे देखना आप जरा, यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, नॉर्थ, नीचे साउथ, इस तरफ राइट की तरफ ईस्ट एंड लेफ्ट वेस्ट, इस तरह
जो एन से डिनोट किया जाता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करा है, जिसे हम नॉर्थ लाइन कहते हैं। ऐसे ही नीचे साउथ, इसे साउथ लाइन, ईस्ट की तरफ ईस्ट लाइन एंड वेस्ट की तरफ वेस्ट लाइन। देयर आर, आपको पता है कितने हैं, 4 मेजर हमारे डायरेक्शंस है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। इसके अलावा इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम कॉर्डिनल पॉइंट्स कहते हैं, कॉर्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। कॉर्डिनल पॉइंट्स कौन से, जो नॉर्मली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ठीक है, ये हमारे कॉर्डिनल, सॉरी ओके, ये क्या है, कॉर्डिनल डायरेक्शंस। इसके अलावा अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड north west. We can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions, जो आपस में intersect कर रही है ना, इसके यहाँ पे देखिए ये क्या है, intermediate directions। इसमें आप कैसे पता चलेगा, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है नॉर्थ ईस्ट, जो ईस्ट और साउथ के बीच में है साउथ ईस्ट, एंड जो साउथ और वेस्ट के बीच में है साउथ वेस्ट, और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। वेरी इजी, ये क्या है, हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ठीक है। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1, द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, the direction of school from shops. We can find out the direction of place with the help of a compass. It is instrument used to find out main directions. Its magnetic needle always points toward north south direction. ओके, इसमें क्या बताया गया है, आपको यहाँ पे कुछ प्लेसेस दिए गए, पिक्चर में दिखाती हूँ आपको, वो फाइंड आउट करने हैं। अब आपको पूरे डायरेक्शंस का पता चल चुका है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह सारे डायरेक्शंस का पता है। तो आप फाइंड आउट करिए मेरे साथ कि कौन सी, यहाँ पे आपको पूछा गया है ना कि द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। जो कम्युनिटी सेंटर है ना, वहाँ से क्या है, कम्युनिटी सेंटर और जो प्लेग्राउंड है विकास के घर से किस डायरेक्शन में है। विकास का घर यहाँ पर है, कम्युनिटी सेंटर इधर है, ठीक है, और प्लेग्राउंड यहाँ पर है। अब आपको डायरेक्शंस का पता है, तो बताइए विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर कहाँ है, नॉर्थ की तरफ को, और कम्युनिटी सेंटर से विकास का घर साउथ पार्ट में। तो इधर देखिए प्लेग्राउंड कहाँ पर है, ये नॉर्थ है, तो ये क्या है, ये ना तो प्रॉपर ईस्ट है, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट पर है, ठीक है। अब बी का पूछा है, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। अब देखिए स्कूल कहाँ है, ये है, शॉप्स कहाँ है, इधर है, तो कहाँ है, शॉप किसकी कहाँ पर है, वेस्ट की तरफ को, और स्कूल क्या है, कहाँ पर है, ईस्ट की तरफ को, ठीक है। इसी तरह आप बहुत सारे प्लेसेस के बारे में भी जान सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है ना, आपको इसमें बताया था ना, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। जो कंपास की हेल्प से आप इन डायरेक्शंस का पता लगा सकते हो, ठीक है ना, मेन डायरेक्शंस। और कंपास में जब डायरेक्शन देखना होता है, मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरह कैसे डायरेक्शन से देख। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। कंपास का तो आपको चलो बाद में याद रखना है। सबसे पहले आपको डायरेक्शंस कैसे निकालने, सपोज दैट आप कहीं मतलब रात में किसी जगह पर हो, वहाँ पे अगर आपको नॉर्थ स्टार दिखता है, तब तो आपके लिए बहुत इजी होगा डायरेक्शन जानना, क्योंकि नॉर्थ कहाँ पर है, हमारे फेस की तरफ को नॉर्थ होगा, तो हमारे बैक साइड में क्या होगा, साउथ, ठीक है, और यहाँ पे साउथ होगा, तो हमारे राइट की तरफ को ईस्ट, यहाँ ईस्ट, और लेफ्ट की तरफ को वेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये चीज़ ऐसा है, तो अगर इसका उल्टा मान लीजिए कि आपको दिन में डायरेक्शन पता करना है, वहाँ पे सूरज है, तो सूरज की तरफ आप मुंह खड़ा करोगे, अपना फेस करोगे, तो सन की तरफ फेस करोगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, सन की तरफ आपका ईस्ट यहाँ पे, ठीक है।
और बैक साइड वेस्ट होगा, ठीक है। फेस कर लिया। तो अब ये देखिए आपको सन की तरफ ईस्ट है, बैक साइड वेस्ट है, तो लेफ्ट की तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ फिर क्या होगा आपका, यहाँ नॉर्थ अपने लेफ्ट की तरफ, और राइट हैंड की तरफ साउथ, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ पता चल गया ना। और इसके अलावा आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ना तो आपके पास दिन है, ना सन है, ना रात में नॉर्थ स्टार है, तो फिर आपके पास कंपास है, ओनली कंपास है, दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो कंपास के थ्रू आप कैसे जानोगे, वो आपको मैंने ऊपर भी बताया था। तो कंपास में जो नीडल होता है वो आपको हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ झुका मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ जब कंपास की जो सुई है तो आपको इसके अदर डायरेक्शन का पता चल जाएगा। ओके, नाउ third main component of map. It is the third important component of map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of the different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines or a wall. क्या है ना, जो सिंबल्स है वो थर्ड मेन कंपोनेंट है मैप का। इसके बिना आप मैप को बनाना पॉसिबल नहीं हो सकता है, मतलब आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे इसके बिना। जो आपके जो एक्चुअल शेप्स है ना, जैसे नेचर के डिफरेंट फीचर्स है, जैसे बिल्डिंग्स है, रोड्स है, ब्रिजेस है, ट्रीज, रेलवे लाइंस है, तो इनका आप एक्चुअल शेप ड्रॉ करना तो बहुत मुश्किल होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसमें आप क्या करोगे, इनको मतलब सिंबल्स, इनके जो इजी सिंबल्स होते हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं मैप से, जिससे हमें किसी भी जगह पे बिल्डिंग्स के बारे में, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज और रेलवे लाइंस, इवन वेल्स के बारे में जानने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। सो दे आर शोन बाय using certain letters, shapes, colors, pictures and lines. These symbols give a lot information in a limited space. इन सबके सब चीज़ों में क्या है, कुछ फिक्स क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनके शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स और लाइंस के द्वारा इन सिंबल्स का क्या होता है, ये इनके द्वारा मोर इन्फॉर्मेशन कम, मतलब लिमिटेड स्पेस में, कम स्पेस में हमें मिल जाती है, ठीक है, मैप में। विद द यूज ऑफ दीज सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन इजीली एंड आर सिंपल टू रीड। और जो इतने सिंपल सिंबल्स मैप्स में ड्रॉ किए जाते हैं ना, वो सबके समझ में आ जाते हैं, इजीली रीड करने में भी इजी होते हैं, अंडरस्टैंड करने में भी इजी होते हैं, ठीक है। इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एनी area and therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from maps with the help of these symbols. Even suppose that कि आपको किसी दूसरी प्लेस में जाना है, वहाँ की आपको लैंग्वेज भी नहीं आती है, किसी मतलब फिक्स कहीं पे आपको पार्टिकुलर प्लेस में जाना है, तो आप इन मैप निकाल सकते हो और इन फिक्स सिंबल्स के द्वारा वहाँ तक इजीली पहुँच सकते हो। Maps have a universal language that can be understood by all. Maps का जो होता है ना, यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है। ये यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब कि इंडिया के लिए भी वो सेम ही सिंबल्स होंगे, जितने भी सिंबल्स आगे हम देखेंगे, और दूसरी कंट्री, अनदर कंट्रीज के लिए भी सेम ही होगी, ठीक है, ताकि सभी के समझ में ये चीज़ें आ सके। दूसरे कंट्री का कोई पर्सन यहाँ पे इंडिया में आएगा, इंडिया का पर्सन अनदर कंट्री में जाएगा, तो कहीं पार्टिकुलर प्लेस में कहीं पे ट्रैवल करने के लिए, माउंटेन्स, हिल्स, कहीं पे भी जा रहा है, उसे एग्जैक्ट इन सिंबल्स के द्वारा पहुंचने में आसानी होगी, ठीक है। These are called conventional symbols. Some the conventional symbols are shown it in figure. Okay, इनको हम क्या बोलते हैं, conventional symbols, जो कि वन कंट्री एंड अनदर कंट्री के लिए, सबके लिए सेम ही होगा, हर जगह के लिए। यहाँ देखिए आप इस फिगर को बहुत अच्छे से देखिए, और ये जो फिगर और सिंबल्स है ना, इसे मतलब इसका नॉलेज सबको होना चाहिए। आप कहीं पे भी किसी प्लेस में जाते हो, इन सिंबल्स का नॉलेज है तो आपको पता चल जाएगा आसपास में क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, रेलवे लाइन में जो ब्रॉड गेज होता है उसका सिंबल इस तरह है, और मीटर गेज का
ये इस तरह का सिंबल, रेलवे स्टेशन का इस तरह का सिंबल होगा। और रोड्स में देखिए मेटल्ड और अनमेटल्ड। मेटल्ड का तो आपको पता है ना, जो हम पक्की सड़कें बोलते हैं, और अनमेटल्ड जो कच्ची सड़कें बोलती है जिन्हें हम। और जो मेटल्ड होगा, कहीं आप कहीं किसी भी प्लेस पे जा रहे हो तो वहाँ पे जो मैप्स लगे होते हैं ना स्टेशंस पर, वहाँ पे इस तरह का सिंबल होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा इस वाले डायरेक्शन पे मेटल रोड्स है, और अदर डायरेक्शन में इस तरह के साइंस होंगे तो वहाँ पे अनमेटल रोड्स है। और बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साइन इस तरह होंगे, स्टेट्स के ये और डिस्ट्रिक्ट के ये। ठीक है, आपको इन साइंस से, जो साइंस है इनसे पता चल जाएगा कि आप कौन से एरिया में हो, इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे हो, स्टेट बाउंड्रीज पे हो या डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज पे हो। नाउ रिवर का है ये वाला सिंबल, आसपास में कोई रिवर है, वेल है तो ये, और कोई टैंक होगा तो ऐसा, कैनल का ये और ब्रिज का ये। आपको इन सिंबल से ही पता चल जाएगा कि आसपास में कौन कौन सी चीज़ें है हमारा प्रेजेंट है। और टेम्पल, ये टेम्पल का, ये चर्च का, ये मॉस्क्यू का, ये चैट्री का है। ठीक है, और आसपास में अगर पोस्ट ऑफिस है तो ये एक्रोनिम PO यूज हुआ होगा, कहीं पे लिखा होता है ना PO, PTO, PS, तो इसका क्या मतलब है ये देखो, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस का PTO एंड पुलिस स्टेशन का PS। एंड सेटलमेंट एंड ग्रेवयार्ड, यहाँ पे सेटलमेंट का कोई एरिया है तो इस तरह, और ग्रेवयार्ड यहाँ पे मृतकों को, जो मरे हुए डेड बॉडीज होते हैं वहाँ पे उनको दफनाया जाता है, उससे ग्रेवयार्ड करते तो ऐसा। और ट्रीज के लिए ये वाला सिंबल और ग्रास के लिए ये। अगर आपको इन सारे सिंबल्स के बारे में नॉलेज है तो कहीं पे भी कौन सी भी जगह पे जाओ, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, आपको इन चीज़ों तक पहुँचने में, मतलब आसपास में कौन सी चीज़ें हैं, इनकी जानकारी इनके माध्यम से मिल जाएगी। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर सेम पर्पस, जो कई तरह के कलर होते हैं कई बार सेम पर्पस के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर। ब्लू कलर क्या है, वाटर शोइंग करने के लिए मैप्स में दिखाया जाता है ना, वहाँ पे ब्लू ब्लू लाइंस होती है, ब्लू कलर से ड्रॉ किया हो जाता है, उसका मतलब है कि उस वाले डायरेक्शन पे और वाटर बॉडीज। एंड ब्राउन कलर से आपने मैप को अच्छे से ऑब्जर्व करना, ब्राउन कलर जो दिया होता है मैप पे वो क्या है, माउंटेन्स शो करती है, और येलो कलर प्लेट्यू, एंड ग्रीन क्या करते हैं, प्लेन्स। ठीक है, आगे भी हम देखेंगे इस पिक्चर में। यहाँ पे इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे ब्राउन दिया है वसंतपुर, आगे ब्लू वाटर बॉडीज के लिए, प्लेन ग्रीनरी है तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ प्लेन एरियाज होंगे। ठीक है, इस तरह इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये जो है ना लुक एट फिगर 4.4 एंड फाइंड आउट, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है, अगर इसमें समझ ना आए तो फिर मैं आपको बता दूंगी, कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, नाउ sketch. A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. जो sketch होता है ना, मेनली क्या होता है, किसी मतलब स्पॉट को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया एक रफली ड्राइंग होता है। ये इसमें स्केल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑन एन एरिया टू टेल वेयर द पार्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ अदर प्लेस। सपोज यू वांट टू गो योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे, योर फ्रेंड में मेक अ rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is draw without scale and is called sketch map. इसमें क्या है ना, suppose that आपको अपने फ्रेंड के घर में जाना है और वहाँ पे आपको कुछ भी पता नहीं है, कौन से कहाँ पे किस जगह से कौन से रास्ते से आपको वहाँ तक पहुँचना है, तो आपका फ्रेंड क्या करता है, आपको एक जैसे मोबाइल के थ्रू, ही आजकल मोबाइल्स है हमारे, तो मोबाइल के थ्रू एक रफली एक ड्रॉ करके भेजेगा आपको कि आप क्या करो, जिस प्लेस पे आप हो यहाँ से आप क्या करोगे, पहले नॉर्थ की तरफ आओ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बढ़ो, ईस्ट से फिर यहाँ पे एक नीचे साउथ की तरफ बढ़ो, यहाँ पे एक स्कूल होगा, इधर से इस तरह का एक रफ स्केच भेजेगा, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंच जाओगे। उसे आप क्या बोलते हो, स्केच मैप कहते हैं, जो कि रफली नॉर्मली हम किसी भी जगह को ऑब्जर्व करने के लिए, किसी जगह तक पहुंचने के लिए किसी के द्वारा बनाया जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, नाउ
Plan. A plan is a drawing on a small area on a large scale. A plan क्या होता है? एक स्मॉल एरिया का जो है लार्ज स्केल पर बनाया गया एक ड्राइंग होता है. A large scale map gives lot of information. जो लार्ज स्केल मैप होता है ना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, एक छोटे से जो प्लेस का बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें देता है. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे sometime want to know, for example the length and breadth of the room. इसमें क्या है ना, कई बार हम क्या चाहते हैं, बहुत ही डीप नॉलेज, इवन कि हमारे जो रूम का ब्रीथ लेंथ तक हम जानना चाहते हैं. बहुत मतलब बेसिक छोटी से छोटी नॉलेज का विच कैन नॉट बी शो इन मैप, जो कि आप एक मैप पर नहीं देख सकते. मैप में इतनी छोटी छोटी जानकारियाँ नहीं होती. एट दैट टाइम वी कैन मेक रेफर ड्रॉ ऑन अ स्केल कॉल्ड अ प्लान. तो इन छोटी छोटी जो एक रूम के ब्रीथ लेंथ की बात आती है, तो इसमें आप एक स्केल के द्वारा क्या करते हो, एक ड्राइंग बनाते हो कमरे के लेंथ ब्रीथ कम को मेज़र करने के लिए. तो उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप प्लान बोलते हो. ठीक है. आई होप आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड कर चुके होंगे. आपको अगर ये मेरा जो पढ़ाने का वे अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, और कुछ मिस्टेक्स हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. आपको मेरा वर्क अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी मिल जाए. और आपको और जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे कहाँ पे मिलेंगे, मेरे प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो. ठीक है बच्चों. ओके, टेक केयर एंड बाय बाय.